गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। तो देख सकते हैं आप, आज मैंने बोर्ड पे कुछ लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और आज हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे कि इसका इस्तेमाल एक्चुअली में हम इंग्लिश को सीखते समय कैसे कर सकते हैं, या इसको कैसे जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो बिना देरी के ऊपर इसको सीखिए, फिर आपको बताता हूँ इसका इस्तेमाल कैसे कैसे होगा। देखिए लिखा हुआ बोथ ऑफ अस। बोथ ऑफ अस का मतलब क्या होता है पता आप लोगों को? नहीं, देखिए पहले फिर नोट कीजिएगा आप लोग। हम दोनों, राइट। बोथ ऑफ अस, बोथ मतलब क्या होता है? दो। अस मतलब बी का थर्ड फॉर्म है अस, तो बोथ ऑफ अस यानी कि हम दोनों। अब अगर इसको हमें इस्तेमाल करना अंग्रेजी में, तब इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे ये बहुत जरूरी है। सो बोथ ऑफ अस यानी कि हम दोनों, जैसे कि बोथ ऑफ अस आर गोइंग टू दिल्ली। हम दोनों कहां जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं, राइट। बोथ ऑफ अस विल मीट इन द पार्टी। हम दोनों कहां मिलेंगे? पार्टी में मिलेंगे। तो इस तरह से आप सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो टेंस या मोडाल उसके हिसाब से जो आप ट्रांसलेशन करेंगे वो उस हिसाब से बदल देंगे, लेकिन इनका मतलब होता है हम दोनों। आइए एग्जांपल लेते हैं हम दोनों का। सो आप लिखेंगे बोथ ऑफ अस आर गोइंग टू दिल्ली। ये एक एग्जांपल है, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं टेंस या मॉडल्स के हिसाब से, जिस चीज को आप बोलना चाहते हैं। रिमेंबर क्या बोथ ऑफ अस का मतलब होता है हम दोनों, राइट? यस सर। एनी कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है। बोथ ऑफ यू इसका मतलब होता है, अरे यार मैं गलत लिख रहा हूं, आप बता दीजिए कि बोथ ऑफ अस का मतलब हम दोनों, ठीक है। बोथ ऑफ यू का मतलब क्या होता है बताओ? तुम दोनों। तुम दोनों। दोनों, राइट। तुम दोनों। तुम दोनों, राइट। तो बोथ ऑफ अस यानी कि तुम दोनों। मैंने कहा तुम दोनों नाच रहे हो। बोथ ऑफ यू आर डांसिंग, राइट। मैंने कहा तुम दोनों हंस रहे हो। बोथ ऑफ यू आर लाफिंग, राइट। तुम दोनों रो रहे हो। बोथ ऑफ यू आर क्राइंग, राइट। तुम दोनों दिल्ली जाओगे। बोथ ऑफ यू आर दिल्ली, राइट। तो इस तरह से चलेगा। देखिए अब देखेंगे आप, बोथ ऑफ यू विल गो टू दिल्ली। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। तो आपने मतलब इंग्लिश सीख लिया है कि आपको समझ में आ रहा हो कैसे कैसे करना है। कर लोगे आप लोग? दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। बोथ ऑफ देम, देखिए बोथ ऑफ देम का मतलब वैसे तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं वो दोनों, राइट, या वे दोनों। दोनों लिख सकते हैं, वे दोनों, या फिर वो दोनों, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब इससे एग्जांपल कैसे लिखेंगे? जैसे कि बोथ ऑफ देम आर प्लेइंग, बोथ ऑफ देम आर कुकिंग फूड, बोथ ऑफ देम आर स्टडीइंग, या बोथ ऑफ देम विल स्टडी, या बोथ ऑफ देम कैन डांस। तो जिस भी तरह से आपको करना हो कर सकते हैं। ध्यान रखें कि बोथ ऑफ देम का मतलब होता है वो दोनों। क्या होता है बच्चों? वो दोनों। तो आप लिखेंगे बोथ ऑफ देम कैन डांस या आर डांसिंग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बोथ ऑफ देम कैन डांस यानी कि वे दोनों डांस कर सकते हैं, राइट। राइट बच्चों? यस सर। गुड। बोथ ऑफ द, देखिए ये आपको सीखने वाली बात है। बोथ ऑफ द का मतलब क्या होता है बताओ, कौन बताएगा? बोथ ऑफ द कोई नहीं। चलो इसे एग्जांपल सुनिए फिर आप समझ जाएंगे। चलिए देखिए बोथ ऑफ दी, इसका जैसा सुनिए, बोथ ऑफ द कार्स आर नॉट वर्किंग। बोथ ऑफ द कार्स नॉट वर्किंग, both of the cars are not working, both of the computers are not working, both of the phones are very expensive। इस तरीके से यहाँ आपको both of the का मतलब क्या समझ में आया बताओ? किसी भी ऑब्जेक्ट को लगाकर हिंदी में क्या लिखेंगे आप लोग? इसको सर दो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करेंगे। अच्छा, जिसका हिंदी क्या लिखोगे? बोथ ऑफ दी यानी कि दोनों के दोनों। क्या लिखोगे? दोनों के दोनों, दोनों के दोनों। दोनों,
जैसे कि मैंने लिखा दोनों पे दोनों फोन नहीं चल रहा है, या दोनों के दोनों फोन बहुत महंगे हैं, राइट। तो आप लिखेंगे बोथ ऑफ द, ये ऑफ लिखा है बच्चों, बोथ ऑफ द फोन्स, क्योंकि यहाँ एस लगा, पता नहीं क्यों, दो है, बोथ ऑफ द फोन्स, सॉरी बोथ ऑफ द फोन, बोथ ऑफ द फोन, फोन या फोन्स बताओ, आर एक्सपेंसिव, बोथ ऑफ द फोन्स आर एक्सपेंसिव, यानी कि दोनों के दोनों फोन महंगे हैं, ठीक है। आप और भी लिख सकते हो, बोथ ऑफ द कंप्यूटर्स आर नॉट वर्किंग। देखिए फर्स्ट वाला देखिए बच्चों, बोथ सुमन एंड राहुल, ये दो नाम है, ठीक है। तो बोथ यानी कि दोनों, सुमन एंड राहुल, ठीक है। याद रखिए बोथ के साथ आपको जहां जहां बोथ लगा है वहां दोनों तो लगेगा ही, ठीक है। ठीक है बच्चों, बोथ ऑफ, सॉरी बोथ सुमन एंड राहुल, तो लिख देंगे आप लोग दोनों, सुमन और राहुल। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, बोथ सुमन एंड राहुल, यानी कि बोथ सुमन एंड राहुल आर प्लेइंग, दोनों सुमन और राहुल क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है। सो बोथ सुमन एंड राहुल आर playing, both Suman and Rahul are going to school, both Suman and Rahul are dancing, both Suman and Rahul will go to Delhi, both Suman and Rahul can play cricket, both Suman and Rahul can speak English। इस तरीके से आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। Did you get it? Yes sir। Good। अब देखिए one of, one of का मतलब क्या होता है, कोई एक, राइट, यस। वन ऑफ मतलब क्या होता है, कोई एक, कोई, कोई लगा लो, कोई एक नहीं, सिर्फ वन ऑफ लिखा है, कोई, ठीक है, कोई, कोई एक नहीं, वन ऑफ मतलब कोई। अब देखो कैसे, मैंने कहा वन ऑफ द बॉयज कैन प्ले, वन ऑफ द गर्ल्स कैन डांस। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि देखो पहले सीखो, मैंने लिखा वन ऑफ द बॉयज कैन डांस, ठीक है। अब ध्यान से देखो ना, मैं बॉयज लिखा हूं, लिखा ना एस, आगे ना। अब तुम देखो कि बॉयज क्यों, बॉयज क्यों, बॉय क्यों नहीं, है सीखने वाली बात है। सो वन ऑफ द बॉयज का मतलब यह है कि जितने सारे लड़के वहां मौजूद है उनमें से कोई एक, समझ पाया, बहुत सारे होंगे उनमें से कोई एक, इसलिए वन ऑफ द बॉयज कैन डांस, यानी कि लड़के तो बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से कोई एक डांस कर सकता है। इसका मतलब ये है, यानी कि आपको सिंगुलर एंड प्लूरल का ध्यान रखना है, समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत अभी तक? सो वन ऑफ द बॉयज कैन डांस, यानी कि जितने भी लड़के होंगे उनमें से कोई एक डांस कर सकता है। आप बोल सकते हैं वन ऑफ द गर्ल्स कैन डांस, वन ऑफ द बॉयज कैन कुक फूड, वन ऑफ द बॉयज कैन प्ले, वन ऑफ द गर्ल्स कैन गो टू स्कूल। इस तरीके से कोई एक लड़की स्कूल जा सकती है, ऐसे। सम ऑफ, सम का मतलब क्या होता है, कुछ, यस इज राइट, द पेज इज राइट, कुछ। अब देखो सम ऑफ, मैंने कहा एग्जांपल देखिए, सम ऑफ द बॉयज या गर्ल्स, देखो सम ऑफ द गर्ल्स कैन प्ले, यानी कि कुछ जो गर्ल्स हैं, कुछ जो लड़कियां हैं वो खेल सकती हैं, मतलब होंगे तो बहुत सारे, उनमें से कुछ खेल सकते हैं और कुछ नहीं खेलेंगे। So some of the boys, some of the girls can play, some of the girls can dance, some of the girls can cook food, some of the girls will go to Delhi, some of the girls will participate in competition। इस तरीके से, did you get it? Yes sir। So some of the girls ऐसे, यहाँ भी देखो ऐसा लगा हुआ, ध्यान रखना आपको, ठीक है? यस सर। None of, इसका मतलब क्या होता है, बताओ, कोई नहीं, कोई नहीं, एग्जैक्टली, कोई नहीं, the phrase is right, कोई नहीं, none of यानी कि कोई नहीं। अब देखिए एग्जांपल, none of you
will dance. None of you will dance. यानी तुम में से कोई भी डांस नहीं करेगा. None of you will dance. None of you will go by train. तुम में से कोई भी जो है ट्रेन से नहीं जाएगा. तो ऐसे इसको लगाना है. None of you. ध्यान रखें कि ये अपने आप में ही नेगेटिव है. देखो none of you यहाँ पे लिखा है none of, कोई नहीं. तो none of you यानी कि तुम में से कोई नहीं क्या करेगा? will dance. डांस नहीं करेगा. Did you get it? Yes. तो क्या करते हैं? नॉट यहाँ लगा देते हैं जबकि अपने आप में नेगेटिव है. अगला all of. सभी लिख सकते हैं या फिर आप सारे भी लिख सकते हैं. सारे के सारे ऐसे. So all of you. अब देखो आपको बोलना है all of you can come in. तुम सारे के सारे अंदर आ सकते हो. राइट. All of you can come in. तुम सभी के सभी अंदर आ सकते हो. तुम सारे के सारे अंदर आ सकते हो. तुम सारे अंदर आ सकते हो. इसका मतलब ये है. अब तो ये लिखा हाफ ऑफ. हाफ ऑफ क्या होता है? आधा. राइट. आधा यानी कि जितने भी लोग होंगे उनमें से आधा. मैंने कहा half of you can come with me. Come with me. और बाकी सारे अल्फाबेट्स के साथ चले जाओ. ठीक है. So half of you can come with me and rest can go with अल्फाबेट्स. तो आधे मेरे साथ आ जाओ और आधे अल्फाबेट्स के साथ चले जाओ. इस तरह से. तो रिकैप देख लीजिए एक बार फिर से. बोथ ऑफ अस यानी कि हम दोनों. बोथ ऑफ यू यानी कि तुम दोनों. बोथ ऑफ देम वो दोनों या फिर वो दोनों. बोथ ऑफ द यानी दोनों के दोनों या फिर आप दोनों भी कह सकते हैं. बोथ सुमन एंड राहुल यानी कि दोनों. सुमन और राहुल या फिर नाम आप किसी का भी लगा सकते हैं. मैंने एग्जांपल लिया हुआ है. वन ऑफ यानी कोई. सम ऑफ यानी कुछ. नन ऑफ यानी कोई नहीं या कोई नहीं. ऑल ऑफ सभी के सारे या सभी या फिर सारे जैसे लिखना चाहो आप. एंड हाफ ऑफ आधा. आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप बड़ी आसानी के साथ ट्रांसलेट कर सकते हैं और इसका अपने डे टू डे लाइफ में या फिर अंग्रेजी बोलते समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. कर पाएंगे आप लोग? यस सर. वेरी गुड.